आया। समुद्र मंथन में सबसे पहले निकली तो 5 गाय निकली। कितनी गाय निकली? 5। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला और 5वीं बहुला। ये 5 गाय समुद्र मंथन में निकली। अब मंथन में सबसे पहले क्या निकली है? गाय। सबसे पहले गौ माता निकली समुद्र मंथन में। देवता और राक्षसों ने जब मंथन करा सबसे पहले गाय, और गाय के बाद क्या निकला? फिर विष। क्या निकला? विष किसको दिया? शंकर। तो शंकर जी को विष क्यों दिया? क्या भगवान विष्णु नहीं पी सकते थे? जम के तो बोलो, पी सकते थे कि नहीं सकते थे? पी सकते थे। ब्रह्मा नहीं पी सकते थे? इंद्र नहीं पी सकते थे? जब अमृत को बांटा जा रहा था तब ब्रह्मा विष्णु महेश सब खड़े थे। 33 करोड़ देवता अमृत पीना चाहते थे, पर शंकर के पास में विष दिया, क्योंकि वो कौन है? शंकर भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा आदि आदि जितने देवता हैं इन सबके देव अधि जगत का बाप। कौन? जम के बोलो, महा जगत का बाप है। अब समझना, सास भोजन करने से पहले रसोई घर में जाती है, देख कर आती है टिफिन में कितनी रोटी है, सही है कि गलत है, देखेगी आ जाएगी। बहू ने जब सास के लिए भोजन लगाया, सास जब जीमने बैठी तो बहू से कहती, बेटा आज दाल अच्छी बनी है, मुझे गरम रोटी नहीं चाहिए, मुझे ठंडी ला दे। कहती कि नहीं कहती? जो ठंडी रखी है वो रोटी ला दे। सास क्यों कहती है? सास को मालूम है अगर ये ठंडी रोटी ना तो बहू खाएगी, ना बहू अपने पति को देगी और ना ससुर को देगी, बाद में बहू ये रोटी गाय को फेंकी आएगी। इसलिए बेचारी सास कहती है अब बच गई, एक काम करती हूं बेटा, ये रोटी मुझे दे दे, मुझे अच्छी लगेगी। उसी तरह देव अधिदेव जगत का बाप है, उसको मालूम है विष निकला है, कोई नहीं पीने वाला। तो शंकर जी ने सोचा एक काम करो, तुम अमृत पी लो और मुझे, क्योंकि कोई को तो पीना पड़ेगा ना। तो जो घर का बड़ा होता है, जो घर का बुजुर्ग होता है, जो घर का बयो होता है, उसी की किस्मत में विष मिलता है, उसी की किस्मत में ठंडी रोटी रहती है। किसके भाग्य में? जो घर का बड़ा। बड़ी बहू छोटी बहू, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बड़ी जरा सी भी गलती कर दे तो सास चिल्ला के दौड़ती, तू तो अक्लमंद थी, तू तो चतुर थी, तू तो बड़ी थी, तेरे में बुद्धि कहां गई थी? और छोटी गड़बड़ कर दे, वो तो अभी चलना सीख रही है, छोटी गलती करेगी चल जाएगा, छोटा पुत्र गलती करेगा चल जाएगा, पर बड़ा अगर करता है तो उस पर उंगली उठ जाती है तुरंत। तूने ऐसा क्यों करा? तू तो बड़ी थी, तू तो समझदार थी। शिव महापुराण कहती है जिंदगी में याद रखना, शंकर जी से विनती करना, हमको कभी बड़ा मत बनाना। एक बड़ा मत बनाना, एक समझदार मत बनाना। क्या मत बनाना? समझदार। घर की 2 बहुएं होती हैं, एक समझदार होती है, एक पगली जैसी होती है। पगली नहीं होती, वो भी समझदार होती है, पर वो रहती ऐसी है कि अपन तो अपने 2 बहुएं घर की, एक समझदार एक पगली। घर में शादी है, फंक्शन है, सुंदरकांड का पाठ है, ये उत्सव है, वो उत्सव है, तो जो घर की समझदार बहू होती है वो सब काम संभालती है। मामा जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, काका जी आए कि नहीं आए, बुआ जी आई कि नहीं, मौसा जी आई कि नहीं आए, उनने पानी पिया कि नहीं, उनने ऐसा करा कि नहीं करे। जो समझदार है बेचारी 24 घंटे काम में लगी रहती है, हाथ में मेहंदी मंडवाने की भी फुर्सत नहीं रहती, चोटी करने की फुर्सत नहीं रहती, कपड़ा बदलने की फुर्सत नहीं रहती। और जो घर की पागल बहू होती है वो सबसे पहले मेहंदी मंडा के डेंटिंग पेंटिंग करके खा पी के चकाचक। और रिश्तेदार कहते हैं वो देखो तुम्हारी छोटी बहू को, देख तो सबसे पहले खा रही। तो सास कहती है उसमें तो अक्ल नहीं है। और जो समझदार है बेचारी वो 24 घंटे लगी रहती है। अब ईमानदारी से बोलो, सास जब जायदाद का हिस्सा देगी तो जो समझदार है उसको ज्यादा मिलेगा कि पागल है उसको ज्यादा मिलेगा? दोनों को बराबर का मिलेगा। तो समझदार रह के भी कौन सा ज्यादा मिल गया? बोलो तो सही।
सही है कि गलत है? काय की समझदारी? मीराबाई का चरित्र कहता मीरा भाई रे बावरी। बावरी मतलब पागल। रामकृष्ण परमहंस को पागल कहा, संत तुकाराम जी को पागल कहा, चैतन्य महाप्रभु जी को पागल कहा, जितने भारत की भूमि के संत थे सबको पागल कहा। मीराबाई को लोगों ने पागल कहा, जो भगवान की भक्ति में पागल हो गए। कई लोग कहते हैं कथा बांचने वाले पागल, कथा सुनने वाले पागल, कथा करवाने वाले पागल। समझदार तो वो हैं जो कथा में नहीं आए, वो सब समझदार। वो कमा कमा कर जोड़ जोड़ के रखे। रखो रोटी कितनी खाना, शाम को भी दो, सुबह भी दो, बिना घी की मिठाई भी नहीं खा सकता, शुगर। सबसे ज्यादा दया आती है शादी में। तुम देखना शादी ब्याह में सबसे ज्यादा दया आती है। दरवाजे पे दो बुड्ढा बुड्ढी खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ते, सबसे पूछते खाना खा लिया, अच्छा बना, हाँ। इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको तो शुगर बीपी कुछ नहीं खा सकते, तो पूछ पूछ के पेट भर लेते। भले दुनिया के लिए इतना बनाया पर खा कुछ नहीं सकते। अरे किसके लिए जोड़ रहे हो? जो प्रेम से दो रोटी भी नहीं खा पाए। और इतना तो भोलेनाथ जी ने दिया है कि तुम्हारी जिंदगी तुम अच्छे से जी सकते हो, फिर भी भगवान का भजन नहीं कर पाते, हाय हाय करके चले जाते। और हर बार एक ही बात पकड़ के कहता है, समय आने दे बताऊंगा मैं क्या हूं। जब पढ़ाई कर रहा था 18 साल का था तभी भी कह दिया था, समय आने दे मैं बताऊंगा, मेरी एग्जाम निकाल के मैं हूं क्या। फिर समय आया, कमाने का समय आ गया, शादी हो गई, समय आने दे मैं बताऊंगा। और समय आया, और बड़ा हो गया, व्यापारी बन गया, खूब पैसा आ गया, फिर चिल्ला कर बोला मेरा समय आने दे तब मैं बताऊंगा। और एक दिन छाती में दर्द उठा, सब मिलकर उसको हॉस्पिटल ले गए, तब डॉक्टर साहब बोले समय आ गया। जब डॉक्टर बोला तब समझ में आया समय आना इसको कहते। और अपन पूरी जिंदगी अकड़ में जीते जीते रह गए, समय आने दे, समय आने दे, समय आने दे। उस समय को आने में देरी नहीं लगती, कभी भी आ सकता है, इसलिए समय का इंतजार मत करना। खूब चकाचक खाओ शंकर का गुण, समय का इंतजार न करो। भजन विष शिव के पास गया, शंकर ने विष लिया पिया। शंकर के पास में विष इसलिए भेजा क्योंकि शंकर ऊंचा बैठता है। चूहा मार दवाई लाओ, पेड़ पौधों पे छिड़कने की दवाई लाओ, उस पे लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना, इसलिए भगवान विष्णु ने ऊंची रख दी। शंकर जी ने पी, कुछ बूंद नीचे गिरी, भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। सांप बिच्छू ने ले लिया, कोई चढ़कर ऊपर दर्शन करने गया तो शंकर जी के यहां से भांग तोड़ के लिए आया। सबको घोट घोट के शिवरात्रि के दिन भांग पिलाई जा रही है, शंकर को भी भोग लगाया जा रहा है, और लोग कह रहे हैं शंकर जी की बूटी है, शंकर जी का प्रसाद। कोई एक बार तो शंकर से पूछो क्या तुम्हें भांग प्रिय है? कोई एक बार तो शंकर से पूछो क्या तुम नशा करते हो? शंकर भगवान कहेंगे ना मैं भांग का नशा करता हूं, ना मैं गांजे का नशा करता हूं, मैं भगवान की भक्ति का नशा करता हूं, उसी में डूबा रहता हूं, मुझे भांग प्रिय नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भागवत कहती है, ऐसी कोई पुराण नहीं जिसमें लिखा हो कि शंकर को भांग प्रिय है। शंकर को भांग प्रिय नहीं है। शंकर का श्रृंगार भांग से होता है। क्यों होता है? क्योंकि भांग की ठंडाई जब भगवान शंकर के गले पर लगती है तो उनको जहर का तपन कम होती है, विष की जलन कम होती है। पर दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भांग पीता है, शंकर नहीं पीता साहब, दुनिया पीती है। वो तो देवताओं का नाम बदनाम कर दिया लोगों ने। वो तो जो दुनिया को पीना हो ना तो देवताओं को चढ़ा देते हैं, उनकी मर्जी, उन्हें का कोई बोलेगा ही नहीं, शंकर का प्रसाद पी लो। जो चीज अच्छी होता है, एक माँ देवी जी के पास पहुंची, किसी के शरीर में ऐसी देवी जी आती थी, ऐसी घूमती थी, तो उनके यहाँ कोई पहुंच गई और कहा माता जी मेरा पति खूब पीता। माता जी क्या बुला तेरे पति को, वो पति को लेके आ गए।
बोल आज के बाद नहीं पिएगा, धर यहाँ। उन्हें जेब में से निकाल के बोतल देवी जी के सामने धर दी। जितने लोग दर्शन करने आए उन्हें सबने सोचा देवी जी के दारू चढ़ाओ तो देवी प्रसन्न होती, लोगों ने देवी को ही चढ़ाना चालू कर दी। और देवी ने तो यहाँ रखवाई थी कि तू मत पी, बर्बाद हो जाएगा। पर देखा देखी, वो कहना एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, तीसरे को देख के चौथा, सब तैयार। आज के जमाने में हिंदू धर्म के देवी देवताओं को लोग ऐसा बदनाम कर रहे हैं, ऐसा बदनाम कर रहे हैं कि बस बदनामी का ठेका लेकर बैठे। शंकर भगवान के शिवलिंग को लोग गलत वर्णन कर करके उसको भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं कि इसका पूजन मत करो, ये शिवलिंग है, इसका पूजन मत करो, भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। और दुनिया के लोग उनके कहने में भी आ जाते हैं, अरे भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रतीक है कि ये भगवान शंकर का प्रतीक है। हमारे यहाँ जब रेलवे का फॉर्म भरा जाता है तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिखा जाता है, स्त्री पुरुष, अर्थात उससे मालूम पड़ जाए ये पुरुष है ये स्त्री है। उसी तरह भगवान शंकर का शिवलिंग से मतलब है कि शंकर का प्रतिबिंब है, ये शिव है, ये शंकर है। भ्रमित किया, ब्रह्मता भगवान भावन विष नीलकंठधारी कहलाए, विष पी लिया नीलकंठी मिलेगा विष। घर के बड़े हो ना, थोड़ा सा विष पीना पड़ेगा, ध्यान रखना, थोड़ा सा घुट पीना, पर संयम रखना। शंकर जैसी संयमता होना चाहिए। कंठ पर विष भी भरा था तो भी भगवान का नाम नित्य जपा था। फिर बस उससे विनती करना, भोलेनाथ आप जो करुणा कर रहे हो वो करुणा बड़ी प्रबल है महाराज। आपने आपके दरबार में बुलाया, कथा सुनवाई, सत्संग किया, दर्शन कराया, ये कृपा नहीं तो क्या? मुझे आपने बुलाया ये कर भगवान शिव की कथा कर रहे। भगवान विष पी गए, धारण कर लिया, नाम पड़ गया नीलकंठ महा विष। और विष पीकर भी सुख का अनुभव है हमारे। कभी आप ये विचार ना करें कि छोटे को ज्यादा मिल गया, बड़े को कम मिला, कोई बात नहीं। भगवान बैठा है, उस पर विश्वास पूर्ण रखो। जिस मंदिर में, जिस देवालय में, जिस सत्संग में आप बैठते हो उसमें आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए। विश्वास नहीं है तो भगवान भी नहीं। फिर वही बात आ गई, मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, मानो तो परमात्मा, नहीं मानो तो फिर वो तो बहता हुआ पानी ही दिखता है, बस केवल एक मूर्ति नजर आती है, केवल एक। समय आया, एक बहुला नामक की गाय, जिसके बेटे का नाम था मनोरथ। क्या नाम था? मनोरथ। जो 5 गाय निकली थी उसमें 5वें नंबर की गाय है बहुला, और बहुला का बेटा है मनोरथ। बहुला गाय मनोरथ को दूध पिला रही है। कौन पी रहा है दूध? मनोरथ। अब मनोरथ दूध पी रहा है। कभी आप लोगों ने गाय बछड़े को देखा हो तो किसी गौशाला में या कई स्थान पर, तो जब गाय बछड़े को दूध पिलाती है तब बछड़े के मुख पर फेन आ जाता है। क्या आता है? फेन। बाजू में दोनों साइड बछड़े के मुख पर फेन। जब गाय दूध पिला रही है और बछड़े के मुख पर फेन आ गया
अब जैसे ही मनोरथ के मुख पर फेन आया, फेन आते से ही हवा का संचार हुआ। जैसे ही हवा चली वो फेन उड़ा और उड़कर शंकर पर चले गया, जहां शिव तप कर रहे थे, जहां भगवान भूत बावन भूतेश्वर भगवान शंकर तप कर, उस जगह पर वो फेन चले गए। अब शंकर जी के ऊपर जैसे फेन गया, झूठे फेन को देखकर भगवान शंकर क्रोध में लाल हो गए, और भगवान शंकर क्रोध में लाल होकर उसी समय पर मनोरथ को मारने के लिए शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाया, और बहुला गाय के पुत्र मनोरथ को मारने के लिए जैसे त्रिशूल उठाया, इतने में बहुला को लगा मेरे पुत्र का वध शिव कर देंगे। तब माता बहुला उसी समय पर तेज श्वास लेकर शंकर भगवान को निगल गई, पेट किया। बहुला गाय ने बहुत तेज श्वास ली, और श्वास लेकर बहुला गाय भगवान शंकर को निगल गई। शिव जी गाय के उदर में जाकर विराजमान हो, चारों तरफ हाहाकार मच गया। शंकर नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं, सब देखने के लिए आतुर हो गए। शंकर कहां गए? भगवान भूत बामन भूतेश्वर को ढूंढा जा रहा है, नहीं मिले। इतने में माता पार्वती ने कहा ये बहुला गाय के उदर में शिव बैठे हैं। बहुला गाय विनती करी, निवेदन कृपा करी। बहुला गाय की जब विनती करी, विनती करते ही अब मां गाय के उदर से अगर शंकर मनुष्य के रूप में उत्पन्न देवे तो वो ठीक नहीं। भगवान बहुला गाय के उदर से शंकर भगवान नंदिकेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं महाराज। कौन सा रूप है भगवान का? नंदिकेश्वर। शिव जी का एक नाम हो गया। बोल नंदिकेश्वर भगवान की हर हर महा। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलिए हर हर। नंदिकेश्वर के रूप में शिव, नंदिकेश्वर के रूप में भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ। सारे देवताओं ने शंकर जी की स्तुति करी। शंकर भगवान मां बहुला की भी स्तुति स्वीकार करते हैं। बहुला कहती है भोलेनाथ आप मेरे पुत्र मनोरथ को मार देते, इसलिए मैं आपको निकल गई, क्षमा करिए। पर बाबा एक विनती स्वीकार करिएगा, आप पर अगर दूध चढ़ेगा तो वो झूठा ही चढ़ेगा, बस इतनी विनती मेरी स्वीकार करिए। परसों के दिन या कल कथा में कहा था, तेरी पूजा में दूध ले आई उसको भी बछड़ा झूठा खा, और वो झूठा दूध शिव को समर्पित होता है। अच्छा, हिंदू धर्म में कुछ चीजें ऐसी है जो कि गलत होकर भी पूज्यमान, जैसे कागविष्टा, शहद। देखा जाए तो ये मधुमक्खी के राल है, अब वो भी भगवान को अभिषेक में चढ़ रही है, पंचामृत में आ रही है। कागविष्टा, कौवे को सबसे ज्यादा अगर पसंद है तो पीपल का फल पसंद। पीपल में छोटे छोटे पीपल के वृक्ष में फल लगते हैं, छोटे छोटे। कौवे को सबसे ज्यादा पसंद वही है, और कौवा उसको खाता है, उड़ता है, किसी दीवार पर जाकर बैठ जाता है, वहां पर वो विष्ठा करता है, गंदगी करता है, बीट करता है, उससे पीपल का पौधा उत्पन्न हो जाता है, और वो पीपल को हम पूछते हैं। तो हिंदू धर्म में कुछ चीजें, दूध है बछड़े ने झूठा कर दिया, उसके बाद भी हमारे यहाँ प्रथमता। गंगा का जल है वो शंकर की जटा पर से निकला हुआ, शिव को चढ़ा हुआ निर्माल्य है, उसके बाद भी गंगा का जल सारे देवताओं को निर्मलता का भाव दे। कुछ चीज गलत होकर भी पूज्य है, क्योंकि तप साधना का बल बड़ा प्रबल होता है। तप साधना, और हम कई लोगों से कहते हैं कि अगर आप तप साधना में लगे हो, भगवान की भक्ति में लगे हो, नाम स्मरण में लगे हुए हो, तो हमारे मुख से हम किसी के लिए गलत ना कहें, उसका भान रखिए। राजा पृथु, कौन से राजा? राजा पृथु। एक बार राजा पृथु सुबह के समय पर उठे और उठकर सीधे सुबह के समय पर अपने अस्तबल में चले गए, जहां घोड़े बनते हैं,
और राजा पृथु जैसे ही जहां घोड़े बनते थे वहां पर गए और वहां जाकर थोड़ा बहुत देखा देखी करने लगे, काम वाम देख रहे थे। इतने में सुबह सुबह एक संत आ गए। संत ने आवाज लगाई, बाबा भिक्षाम दे, महाराज भिक्षाम दे। आवाज, महाराज भिक्षाम दे ही, फिर आवाज। अब राजा पृथु के कानों में जब शब्द गया तो राजा पृथु को क्रोध आ गया कि बताओ इन संतों को, इन साधुओं को यही नहीं मालूम है कि कौन समय पर भिक्षा मांगने जाना चाहिए, कौन से समय पर लेने जाना चाहिए दान दान। हर कभी चल दी है, सुबेरे भी नहीं देख रहे कि सुबेरे के टाइम आकर मांग रहे हैं। राजा पृथु को क्रोध आया और क्रोध में आकर राजा पृथु ने जो घोड़े के अस्तबल में था उसी घोड़े की लीद को उठाकर उस संत के कटोरे में दे दिया। ले जा। संत संत, साधु साधु, तपस्वी तपस्वी। चला संत गया और संत ने जाकर उस घोड़े की लीद को पास में ले जाकर अपने आश्रम में बाहर डाल दिया। संत अपने काम में लगे। कुछ महीने बीते और 8-10 महीने बीते होंगे, साल भर बीता होगा। आज राजा हिरण को मारने के लिए, मृगा करने के लिए गया और राजा पृथु जैसे ही मृगा करने गया, जंगल में पहुंचा, वन में पहुंचा और वन में पहुंचकर रास्ता भटका। भटकते हुए रास्ते में उसने एक संत का झोपड़ा देखा। अब संत के झोपड़े को देखकर राजा पृथु के मन में आया कि संत का झोपड़ा है और झोपड़े के बाहर इतना सारा घोड़े की लीद का ढेर लगा हुआ है। घोड़े की लीद का ढेर। राजा पृथु को लगा इनके यहां तो कोई अस्तबल दिख नहीं रहा, घोड़े दिख नहीं रहे, फिर घोड़े की लीद का ढेर कहां से आ गया इतना सारा। राजा पृथु के मन में संशय भर गया और संशय भरा हुआ राजा पृथु संत के दरवाजे पर अंदर गया। आवाज लगाई, कोई है अंदर? कोई अंदर है? संत निकलकर बाहर आया। आइए, आप कौन हैं? महाराज मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाएंगे? जरूर, ले लीजिए, बैठो। क्या बात है? राजा पृथु ने पूछा, महाराज जी मुझे इतना सा पूछना है कि आपके यहां ना तो घोड़े हैं ना आपके यहां अस्तबल है, तो आपके दरवाजे पर इतनी सारी लीद का, घोड़े की लीद का ढेर कैसे आया?